Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss deep water summary class 12 flamingo. Let's start. The author describe his struggle. यहाँ पे जो है ऑथर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं टू ओवरकम हीज फियर ऑफ वाटर, क्योंकि उनको जो वाटर से डर लगता है। तो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है, इस लेसन में उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि वाटर से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था और उससे उन्होंने उसको अपने आप को ओवरकम किया है। He begins by describing a terrible event that happened to him when he was 10 or 11 years old. ये बताते हैं कि जब ये घटना घटी थी जब वो 10 और 11 years old के थे। He made the decision to take a swimming lesson in the YMCA pool. और वो डिसीज़न लेते हैं कि जो ये मेरा डर है उसे ओवरकम करने के लिए मुझे स्विमिंग सीखनी ही है। YMCA pool क्या है? YMCA एक यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है। वहाँ पे एक अलग अलग सेंटर अलग अलग शहरों में बने हुए हैं स्विमिंग पूल के, और वहाँ पे लोग सीखने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं YMCA पूल में जाके स्विमिंग लेसन लूँगा। He thought it was a safer than the Yamika River. Yamika River क्या है? यमिका एक प्लेस है इन वॉशिंगटन USA में, और जो यमिका रिवर यमिका के अंदर है, ठीक है, वो एक रिवर है। तो यहाँ पे यमिका जो है वो सिटी है और उसी के अंदर रिवर यहाँ पे बोला है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंड वेयर एक्सीडेंटल ड्रोनिंग वर फ्रिक्वेंट, और जहाँ वहाँ पे उनकी मदर ने बताया था कि जो ड्रोनिंग है वो बहुत ही आम बात है, और ऐसी बातें उनके माइंड में डालती रहती थी कि जो यमिका रिवर है बहुत ज़्यादा ट्रेचरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वो ऑथर को इस चीज़ से अवेयर कराती रहती थी कि रिवर में तुम्हें जाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मतलब आम बात है डूबना, लोगों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे डूबना रहता है, डूबते रहते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं उनकी मदर उनको बताती थी, जिससे उनकी माइंड में ये चीज़ें रहें, और फ्रेश इन माइंड, मतलब उनकी माइंड में ये रहें, याद रहें कि हाँ वहाँ पे जाना उनके लिए रिस्की है। ठीक है। वो बताते हैं टोल्ड दैट ही हैड एन एवर्जन टू वाटर, मतलब जो वाटर को वो लाइक नहीं करते हैं, वर्जन यानी डिसलाइक करना। तो वो जो डिसलाइक करते हैं उसके पीछे रीज़न है बिकॉज ऑफ अ पास्ट इंसिडेंट दैट हैड टेकन प्लेस व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। वो 3-4 साल के साथ थे जब उनके साथ ये इंसिडेंट होता है। हीज फादर हैड टेकन हिम टू द कैलिफोर्निया बीच। उनके फादर उसको कहाँ ले जाते हैं? कैलिफोर्निया बीच लेके जाते हैं, वेयर ही वॉज नॉक डाउन ब्रूटली बाय द वेव्स। नॉक डाउन मीन्स होता है मतलब स्वैप्ड अवे, या मतलब कह सकते हैं थ्रोइंग हिम डाउन, मतलब थ्रू हिम डाउन, नीचे की तरफ, मतलब उसको बहा के ले जाना। तो वेव्स ने उसको बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया? गिरा दिया था। थ्रू हिम डाउन, उसको नीचे गिरा दिया था। थ्रू हिम डाउन, उसको नीचे गिरा दिया था। किसने? वेव्स ने, जब वो बीच पे जाता है अपने फादर के साथ। ही वॉज बरीड इन वाटर, वो लगभग वाटर में डूब ही गया था। एंड एज अ रिजल्ट इट क्रिएटेड अ फियर ऑफ वाटर इन हिम, जिसकी वजह से उसके माइंड में वो जो फियर है वो हमेशा के लिए सेट हो गया। नेवर द लेस, लेकिन इसके बावजूद भी ही वेंट टू द YMCA पूल, उसने डिसाइड करा कि नहीं मैं YMCA पूल जाऊंगा और जो स्विमिंग है वो सीखूंगा। और इस तरीके से उसने एक नया कॉन्फिडेंस अपने लेकर आया। उसके जो डर था वो तो रहता ही था, लेकिन फिर भी उसने अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया और खुद से पहले स्विमिंग पूल में उसने ट्राई करा। लेकिन स्विमिंग पूल में जो वो होता है कि भाई नहीं मैं अब सीखूंगा, जिस तरीके से उसने एक अपनी तरफ से कि क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, ये सोच के वो स्विमिंग पूल पे जाता है खुद सीखने के लिए, मतलब अभी अपने आप से सीखने की वो यहाँ पे कोशिश करता है। एंड ही स्टार्टेड बाय पैडलिंग अराउंड, यानी वॉकिंग या पैरों को मूव करना उसने स्टार्ट करा इन द वाटर, यानी इतना उस वाटर के अंदर वॉक करना कि वाटर का जो ग्राउंड है वो उस पर टच हो, इस तरीके से। ही स्टार्टेड पैडलिंग अराउंड इन द वाटर विद हीज वाटर विंग्स के थ्रू उसने उसमें चलना स्टार्ट करा। एंड ही ट्राइड कॉपिंग द अदर बॉयज़, और जो वहाँ पे दूसरे बच्चे कर रहे थे स्विमिंग उसको कॉपी कर रहा था, उनको देख देख के वो करने की कोशिश कर रहा था।
हु हैड कम टू स्विम इन द पूल, जो कि वहाँ स्विमिंग पूल पे दूसरे बच्चे आए हुए थे, उनको देख के ऑथर क्या कर रहा था, कॉपी कर रहा था। एंड वन डे अराइव्ड एट द पूल टू फाइंड हिमसेल्फ अर्ली एंड अलोन। एक दिन जब वो खुद एक दिन आता है तो वो देखता है कि अभी कोई भी नहीं आया, वो अकेला ही है वहाँ पे जो पूल है YMC का। ही बिकम टेरिफाइड, वो बहुत डर जाता है। गोइंग इन टू द वाटर अलोन एंड वेटेड फॉर सम अदर्स पीपल टू शो अप। वो सोचता है कि वेट कर लेता हूँ, क्योंकि उसको वाटर में जाने से तो डर लगता ही है। तो उसने सोचा कि भाई मैं किसी का वेट कर लूँगा, जब सब आ जाएंगे तब मैं भी उनके साथ वाटर में चला जाऊँगा, जिससे कि उसको डर नहीं लगेगा। शो ऑफ मीन्स होता है अराइव्ड, यानी जब कोई आ जाएगा। अ बिग मस्कुलर बॉय, यानी जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय था फिजिकली, एंड 18 ईयर्स ओल्ड उसकी एज है। शोड अप, वो आता है, शोड यानी अराइव्ड, वो पहुंचा। स्टार्टेड बुलिंग हिम, बुलिंग मीन्स होता है जिसे कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वीक पर्सन को अपनी क्या दिखाता है, दबंग टाइप, जो धोस दिखाते हैं, कमज़ोर इंसान को दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसे बुलिंग करता है। एंड टोस्ड हिम, उसको उठाता है इनटू द पूल, और जिस पोजीशन में वो बैठा होता है उसको वैसे ही उठा के वाटर में फेंक देता है। यानी टोस्ड मीन्स होता है थ्रो समथिंग लाइटली एंड केयरलेसली, मतलब जिस हम उठा के जब कोई चीज़ ऐसी उछाल देते हैं। तो उसने ऑथर को, जो एक ये जो बॉय था, उसने ऑथर को पूल में फेंक दिया, इनटू द पूल। ही फेल इनटू द वाटर इन अ सिटिंग पोजीशन एंड swallow अ लॉट ऑफ वाटर। उसने ये महसूस करा कि जो वाटर है, मैं सिटिंग पोजीशन में ही नीचे जा रहा हूँ और बहुत सारा पानी मैं पी चुका हूँ, अंदर मतलब निगल चुका हूँ। एंड एज ही ड्रॉनिंग, और वो वैसे ही डूब रहा था, जब डूबते डूबते, एज ही वॉज ड्रोनिंग, जब वो डूब रहा था, ही प्लान्ड हिज कम बैक आउट ऑफ द वाटर, उसने प्लानिंग बनाई कि मैं वापस पानी से आऊँगा। कम बैक आउट ऑफ द वाटर, ही प्लान, वो प्लान बना रहा था कि किस तरीके से, मतलब अभी वो पानी में डूब रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसके माइंड जो है वो अटेंटिव नहीं है, उसका माइंड अटेंटिव था, यानी वो सोच रहा था, सोच सकता था। तो वो प्लान कर रहा था कि अब मैं नीचे तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर कैसे आऊँ। ही इमेजिन ही वुड किक ऑफ द फ्लोर ऑफ द पूल एज सुन एज ही हिट। वो प्लान बनाता है कि जैसे ही मैं फ्लोर के से मेरे पैर टच होंगे, यानी बिल्कुल मैं नीचे पहुंचूंगा, तो वहाँ से मैं किक जंप करूँगा, हिट करूँगा, और मैं सरफेस पे ऊपर आ जाऊँगा, मतलब ऊपर की तरफ वॉक करके फिर वो साइड में कॉर्नर में आ जाएगा। ये उसने क्या बनाया था, ये उसने सोच के इस तरीके से एक प्लान तैयार किया था। एंड द ऑथर हार्ड एक्सेप्टेड अ क्विक एसेंट एज ही रीच्ड। एसेंट मीन्स होता है जब गोइंग अप, यानी ऊपर की तरफ आना। ऑथर ने जब बहुत ही ज़्यादा हार्ड किक, जितना वो मारी, मतलब जंप किया, लेकिन जितना वो एक्सेप्ट कर रहा था और जितना वो ऊपर जाने की सोच रहा था फ्लोर से, उतना नहीं पहुंच पाया। एज ही रीच द पूल फ्लोर मेड अ बिग जंप, वो मतलब द ऑथर किक हार्ड, उसने हार्ड किक मारी। एक्सेप्टिंग अ क्विक एसेंट एज ही रीच द पूल फ्लोर, जैसे उसने एक्सेप्ट किया था कि मैं जल्दी से ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो उसने जितना वो हार्डली किक लगा सकता था उसने किक लगाई, और मेड अ बिग जंप टू राइज टू द सरफेस लेवल ऑफ द पूल। और वो जो बिग जंप उसने लगाई, जंप लगाने के बाद वो सरफेस लेवल पे वहाँ पे मतलब राइज अप हुआ, वहाँ तक जाने का उसने सोचा कि जैसे ही जंप लगाऊंगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊंगा, सरफेस तक, सरफेस पे पहुँच जाऊंगा। बट हीज एसेंट, जो उसकी जंप थी, एसेंट मीन्स होता है कि गोइंग अप, यानी ऊपर की तरफ जाना। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा था वॉज नॉट एज रैपिड एज ही हैड एक्सेप्टेड। जितना उसने हार्ड किक लगाया था, जितना वो एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं सरफेस लेवल पे आ जाऊंगा बिग जंप के बाद, उतना तेज़ी से वो ऊपर नहीं आया जितना उसने एक्सेप्ट किया था। इंस्टेड ही एसेंट, यानी जो उसकी जंप थी वो स्लो सफोकेटिंग, यानी ऊपर आना, एसेंट यानी ऊपर, गोइंग अप, ऊपर आने की जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी, सफोकेटिंग थी, उसको दम घुट रहा था। नो साउंड केम हीज माउथ व्हेन ही ट्राई टू स्क्रीम। जब वो चिल्लाने की कोशिश भी कर रहा था तो सिर्फ अराउंड ऑफ वाटर ही था जो उसके मुंह में जा रहा था, वो चिल्ला भी नहीं सकता था। एंड एज ही फाइनली रीच्ड सरफेस ऑफ ब्रीथ ही क्विकली ड्राउन वंस मोर। और फिर से वो फाइनली जो सरफेस टू ब्रीथ, यानी थोड़ा सा सांस लेके वो क्या करता है, दोबारा से नीचे ही पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी जो नोज़ तक है मतलब वो ऊपर आता है, बट उसकी जो
आइज़ हैं, जो मतलब वहाँ पे बताया है कि वो पूरा फेस मतलब उसका नहीं आ पाता है, आइज़ आ पाती हैं और नोज़ आ पाती है, जिससे कि वो क्या करता है, आइज़ एंड नोज़ आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो उसकी सिर्फ आइज़ और नोज़ होती हैं जो कि वाटर से बाहर आती हैं। वो कोशिश करता भी है बट मुंह उसका पूरा बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो वो बताया इसके अंदर डेस्परेट, वो यानी बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन होता है जिसमें हम कंट्रोल नहीं होता है, नॉट मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड रेडी टू डू एनीथिंग टू चेंज द सिचुएशन एंड यू आर बिकॉज इट इज़ अ टेरिबल। यानी वो इस कंडीशन में था कि हमें लगता है कि हमें उस सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा और हम बहुत निराश होते हैं। तो डेस्परेट ही स्ट्रगल टू मूव हिज लेग्स बट दे रिमेन इमोबाइल, यानी नॉट मूविंग। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा था पैरों को मूव करने के लिए, बट उसके जो पैर थे अभी भी वो हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पैरालाइज हो गए हों। एंड सिंकिंग टू वर्ड द पूल्स डेप्थ अगेन, दोबारा वो डूब रहा था, गहराई में जा रहा था। एंड टेरर कंज्यूम हिम, पूरा माइंड में उसके टेरर आ चुका था। एंड ही स्क्रीम, वो चिल्ला रहा था। ही प्लान टू जंप ऑफ द, अब यहाँ पे वो सेकेंड टाइम प्लान बनाता है क्योंकि दोबारा से वो नीचे जा रहा होता है। and off the floor, jump off the floor of the pool and had barely reached to the surface of the water when he started to sink again. तो वो जंप कर फिर प्लान बनाता है, जंप करूँगा, और वो पूल से फ्लोर से करेगा और जो पूल का जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ से जंप करेगा। एंड बहुत बेयरली मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं हार्ड वर्क करना। तो उसने मुश्किल से मतलब वहाँ सरफेस पे पहुँचा। व्हेन ही स्टार्ट टू सिंक, फिर वहाँ से वो सेकंड टाइम पे डूब जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो 2 बार तो वो फेल हो चुका होता है इसी तरीके से। और ईयर्स लेटर, और फिर यहाँ पे एक इंसिडेंट भी है जब वो वापस मतलब थर्ड टाइम पे वो ट्राई करता है। तो देन ऑल एफर्ट सीज ही रिलैक्स, जब वो बिल्कुल ही उसकी सारी होप जो हैं वो चली जाती हैं, उसका जो सफोकेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है थर्ड टाइम पे जब वो ट्राई करता है। तो स्टार्ट डाउन थर्ड टाइम, तीसरी बार वो नीचे जब जाता है ना, तो एयर एंड वाटर बिल्कुल शक हो जाती है, वो अंदर उसके माउथ में चली जाती है, वो बिल्कुल सीज हो जाता है, लाइक उसके जो एफ़र्ट्स हैं वो बिल्कुल एंडेड हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है। और वो उसके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल लाइफलेस हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, सब तरफ ब्लैकनेस दिखाई देती है, उसका ब्रेन जो है बिल्कुल स्वेप्ट ओवर हो जाता है, ब्लैकनेस से भर जाता है। उसको ऐसा लग रहा था, टेरर इतना आ गया था कि, लेकिन फिर भी अब उसको कोई पैनिक नहीं था, बिल्कुल पीस था, कोई डर नहीं लग रहा था। और वो अब नीचे की तरफ जा रहा था थर्ड टाइम, वाटर मतलब नीचे की तरफ जा रहा था, पूल का जो नीचे का फ्लोर है आराम से, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गहरी नींद में जा रहा है, बहुत नाइस है, कोई डर नहीं है। एंड कोई उसको बहुत जेंटली हैंड हैं जिन्होंने उसे पकड़ा हुआ है, टेंडर आर्म्स हैं, लाइक अ मदर की जैसे आर्म्स होती है अपने बच्चे को पकड़ती हैं, ऐसे ही ये जो वेव्स हैं ये मुझे क्या कर ले जा रही हैं, सुला रही हैं, और मैं बहुत गहरी नींद में जा रहा हूँ। आई मस्ट गो टू स्लीप, और मुझे अवश्य ही अब सोना चाहिए। यानी यहाँ पे बोला है ये एक ऐसा है कि लाइफ कम टू द एंड, जब लाइफ हमारी बिल्कुल एंड पे आ जाती है, उसने सोच लिया था कि अब मेरा अंत आ चुका है और मेरी बिल्कुल लाइफ अब ख़त्म हो गई है। देन तभी उसको ये मतलब क्या होता है, उसको ये रिमेंबर होता है कि भाई मैं अभी कहाँ हूँ, कि अब मैं पुल के बाहर हूँ। And he discovered that the terror from his past at the YMCA pool continued to haunt him whenever he went to other bodies of water. और उस टाइम का जो डर था उसको कंटिन्यूसली हमेशा ही तंग करता है। वो थर्ड टाइम पे डूबने के बाद सडनली उसकी जब आइज़ ओपन होती हैं तो वो कहाँ पे होता है, वो सडनली कहाँ पे होता है, मतलब एक ऐसे सरफेस पे होता है कि वो मतलब पानी से बाहर होता है। तो वहाँ पे उसने सुना था एक मैन को बोलते हुए कि उस बुली और जो स्ट्रॉन्ग मैन था उसको मस्कुलर मैन को वो डांट रहा होता है कि तुमने ये इसे पानी में क्यों फेंका, ये बिल्कुल आज मर ही जाता। तो और उसे बस इतनी ही याद है, फिर वो अपने घर जाता है और वो कहता है कि मैंने तो इसको ऐसे ही फेंक दिया था, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर कहता है चलो, फिर वो अपने घर जाता है, लेकिन जो हॉन्टिंग फियर था वो जब भी बेड पे जाता था या कुछ खाता था उसको अपसेट हो जाता था और वो बहुत वीक हो गया था। तो ये सारा सिचुएशन उस टाइम की है जब वो थर्ड
थर्ड टाइम ट्राई करता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। उसके बाद अब ये डर उसको पूरा अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है एंड दे mere thought of swimming or boating fill him paralyzed to terror unable to move his leg। अब जो बताया है, अब उसके जो मन में एक थॉट था स्विमिंग का, बोटिंग का, उसके थॉट से ही अब क्या था, टेरर ने उसको बिल्कुल पैरालाइज कर दिया था। अब उसके पैर भी मूव नहीं कर सकते थे एंड कि भाई मुझे स्विमिंग या बोटिंग पे जाना है, उसके थॉट से ही वो ऐसा हो जाता था, उसके पैर ही नहीं हिलते थे। द फोबिया डिप्राइव्ड हिम द प्लेजर ऑफ द जॉय स्विमिंग एंड द बोटिंग इन ब्यूटीफुल वाटर बॉडीज डिस्पाइट अटेम्प्टिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज टू द कॉन्कर हिज फियर बट इट स्टेड विद हिम। यहाँ पे बोला है कि उसको एक फोबिया हो गया था जिससे उसको हमेशा डर लगता था, जिसकी वजह से उसकी स्विमिंग की, बोटिंग की सारी जो प्लेजर्स थी वो सब ख़त्म हो गई जो वो इन्जॉय कर सकता था, क्योंकि अब डर की वजह से वो ये सब काम नहीं कर सकता था। फिर भी उसने बहुत स्ट्रेटजीज़ बनाई, बहुत ज़्यादा प्लान बनाए कि इस डर को मैं दूर कर सकूं, बट डर उसके साथ बना रहा। फिर उसने फाइनली सोचा कि नहीं, मुझे तो इतने डर पे काबू करना है, मुझे स्विमिंग सीखनी है। और अक्टूबर में ऑथर ने क्या सोचा, द ऑथर वांटेड टू लर्न स्विमिंग प्रॉपरली सो दे गॉट हेल्प from an instructor. The instructor had a step-by-step plan to teach them. They started by practicing in the pool with a rope tied around them. Held by the instructor, this helped the author get used to swimming back and forth. After 3 months, they were taught how to breathe underwater, which helped them feel less scared. They also practiced kicking their legs while holding on to the side of the pool. Finally, the instructor said the author was ready to swim on their own. अक्टूबर में अब ऑथर क्या सोचता है, वो चाहता है कि मैं तो भाई प्रॉपरली अच्छे से स्विमिंग सीखूंगा। तो वो क्या करता है कि मुझे तो एक इंस्ट्रक्टर चाहिए। ही गॉट इंस्ट्रक्टर, वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है और फिर उसने उसको स्टेप बाय स्टेप समझाया, सिखाया कि कैसे स्विमिंग करनी चाहिए। उसने फिर प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करी और उसके जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसको रस्सी से एक तरफ से बांध लेता था, दूसरा इंस्ट्रक्टर पकड़ता था जब वो पूल पे जाता था, जब वो प्रैक्टिस करता था। एंड ऑथर को इससे बहुत हेल्प मिली स्विमिंग करने में और वो बैक एंड फोर्थ यानी राउंड लगा के पूरा आ जाता था स्विमिंग पूल का इससे। एंड आफ्टर 3 मंथ 3 महीने बाद उसने सीखा एंड टू ब्रीथ अंडर वाटर, उसने फिर पानी के अंदर सांस लेना सीखा, सर अंदर डुबोया एंड विच हेल्प देम द लेस स्केयर, जिससे उसे कम डर लगना स्टार्ट हो चुका था। ऑल्सो उसने प्रैक्टिस करी किकिंग की, किस तरीके से पैरों से किक लगानी चाहिए और होल्ड ऑन द साइड ऑफ द पूल, और पूल के साइड पे ही बैठ के उसने किक करना सीखा। फाइनली ही इंस्ट्रक्टर सैड, उसने इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप अभी रेडी हो स्विमिंग करने के लिए, अपने आप अब आप सीख चुके हो। ऑल्दो द ऑथर रिसीव्ड गॉट अप्रूव फ्रॉम अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बट स्टिल फेल्ट अनश्योर। अब क्योंकि अभी तक उसको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि उसको स्विमिंग आती है, क्योंकि ठीक है इंस्ट्रक्टर ने कह दिया, क्योंकि अभी तक जो भी उसने राउंड लगाता था या पानी में जाता था तो हमेशा इंस्ट्रक्टर उसके साथ होता था। तो उसको ऐसा लगा ऑथर को कि नहीं, अभी मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब पक्का नहीं हूँ, मैं अपनी तरफ से एश्योर्ड नहीं हूँ कि मुझे मतलब स्विमिंग आ गई है। द स्विम अलोन इन अ पूल, कि वो अकेला जाना चाहता है ना, तो वो सोचता है कि भाई मैं अकेला करूँगा पूल में। वाइल आई फेल्ट अ सम मोमेंट ऑफ फियर, और मैं फील करूँगा उस मोमेंट को कि मुझे डर लगता है या नहीं लगता। टू चैलेंजेस देमसेल्फ, वो अपने आप को चैलेंज देता है। एंड दे स्विम 2 miles इन द लेक वेंटवर्थ, ये लेक का नेम है, वहाँ पे जाता है 2 miles तक वो जाता है। दे ओनली फेल्ट फियर वंस व्हेन दे पुट देयर फेस अंडर वाटर इन द मिडल ऑफ द लेक। सिर्फ एक बार उस टाइम पे जब वो स्विमिंग कर रहा होता है अकेला, तब उसके मन में वो डर आता है दोबारा से, जब वो अपना सर मतलब वहाँ पे जाता है और जब लेक के बिल्कुल मिडल में होता है, वाटर के अंदर होता है, जब उसको एक बार डर ज़रूर लगता है। ही स्टिल हैड डाउट्स एंड बट डिसाइडेड टू गो स्विमिंग इन द वार्म लेक, लेकिन
अभी भी उसको डाउट था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो फिर भी स्विमिंग करने की डिसाइड करता है, वार्म लेक में जाता है। वो सरप्राइज होता है इजली स्विम वो अक्रॉस द बैक एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी वो पूरा राउंड अप एंड डाउन ले पा रहा है, वहाँ तक पूरा जो स्विमिंग है वो आराम से करके किनारे पे आ पा रहा है और आ चुका था। तो इट ब्रॉट इमेंस जॉय टू रियलाइज ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने डर को कंट्रोल कर लिया है, ओवरकम कर लिया है। द ऑथर कंसीडर हीज एक्सपीरियंस क्रूशियल एंड बिलीव्स दैट ओनली दोज हु हैव फेस इंटेंस फियर कॉन्कर्ड कैन ट्रूली अंडरस्टैंड द फीलिंग। यहाँ पे ऑथर कहता है इस एक्सपीरियंस जो मेरा है और जिस तरीके से मैंने इसको ओवरकम करा है और इतना जो वही अंडरस्टैंड कर सकता है जिसने इसको फील किया हो, जिसको कभी डर लगा हो और उसने उसको कंट्रोल करके उससे बाहर आया हो। तो यहाँ पे एक कोट है रूजवेल्ट की, जो कि रूजवेल्ट क्या कहते हैं, वो कन्वे करते हैं दैट पीस इज़ फाउंड इन द दैट एंड दैट ओनली थिंग्स वी शुड बी फियर इज़ द फियर ऑफ द दैट इटसेल्फ। वो कहते हैं कि जो डर होता है सिर्फ एक डर हम तभी आता है जब हमें मरने का डर होता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। बट देखा जाए तो जो डेथ है वो क्या है, वो बिल्कुल पीस है, वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं मिलेगी, ना कोई परेशानी है। लेकिन हम मरने के मतलब डेथ के बाद का कोई फियर नहीं है, डेथ से पहले हमें डर लगता है मरने से। तो ये लाइन वो कहते हैं कि डर तो सिर्फ मरने का है, मरने के बाद तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो शांति है, पीस है, कोई कुछ है ही नहीं डराने वाली चीज़। तो वो डर है जो हमें डराता है, और उसको अगर हमने कंट्रोल कर दिया, ओवरकम कर दिया, तो हम हर सिचुएशन में अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन इसमें जो इस समरी में स्टूडेंट हमें इसे समझ आता है, इसमें जो ऑथर है उसने सिर्फ अपना यही बताया है कि कोई भी इंसान क्यों ना हो, किसी ना किसी को फोबिया किसी चीज़ का होता ही है, और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्जॉय जो कर सकते हैं वो डर की वजह से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ इनके साथ इंसिडेंट होता है, हो सकता था कि ये वापस आ जाते, मतलब स्विमिंग नहीं सीखते, डर में ही रहते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा ऑथर ने, और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन से उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल किया और कहा नहीं मुझे स्विमिंग करनी है, और उन्होंने करके दिखाई। तो ये एक मैसेज आता है कि हमें कोई भी चीज़ करनी चाहिए तो मतलब अपने पूरी एक हमें अपनी डिटर्मिनेशन से करनी चाहिए, तो वो ज़रूर हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसी के साथ इसकी समरी ख़त्म होती है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और इसका जो भी अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।